Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if Rahul, starting from his home, goes to the school and returns to his home as shown below, then study of the following statement. First is final position coincides with the initial position. Second is magnitude of the displacement for the course of his motion is 0 and corresponding path length is 480 meter. Which of the following statement is or are correct? A is only first, B is only second, C is both first and second, and D is neither first nor second. चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें क्या बताना है। देखिए, हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट का जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमसे क्वेश्चन में क्या वही पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका कोई ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइन एज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं, इसको हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कि आपकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर उसने बोला है कि देन स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि देखिए, राहुल ने होम से स्टार्ट किया, स्कूल पर गया, फिर स्कूल से वापस अपने होम पर आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या उसका होम है, फिर यहाँ से यहाँ पर क्या उसका स्कूल है। ठीक है, अब जो राहुल की जर्नी रही है, राहुल की जो जर्नी जर्नी रही है, सॉरी, ये कितना आपका 240 मीटर उसके बीच, स्कूल और होम के बीच का क्या आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो राहुल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। पहले राहुल क्या गया, यहाँ से आपका स्कूल पर गया। राहुल गोस टू द स्कूल एंड देन रिटर्न टू हिज होम। फिर उसके बाद वो रिटर्न कहाँ को आ गया, अपने होम को आ गया। ठीक है, तो ये उसकी क्या रही जर्नी। ये कह रहा है उसका इनिशियल पॉइंट ये रहा है, और यही कह रहा है उसका फाइनल पॉइंट भी आपका यही रहा है। ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और यही उसका फाइनल पॉइंट है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि अब देखिए स्टेटमेंट पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट उसने बोला है कि फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन आपके इनिशियल पोजीशन से कोइंसाइड कर रही है, तो जो कि ट्रू है। उसने होम से स्टार्ट किया था, होम से वो स्कूल गया, फिर स्कूल से होम अगेन आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन तो आपकी इनिशियल पोजीशन से कोइंसाइड कर रही है, विच इज ट्रू। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस कोर्स ऑफ इस मोशन इज 0 एंड करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज 480 मीटर। तो देखिए, जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वो आ गया। होम से स्टार्ट किया था और स्कूल गया, स्कूल से फिर से होम पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट उसने पूछा कि उसकी पाथ लेंथ निकालनी। पाथ लेंथ होता है जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, पहले वो होम से स्कूल गया, 240 मीटर उसने पहले जर्नी में कवर किया, फिर स्कूल से होम दोबारा आया, फिर उसने 240 मीटर फिर से कवर की। तो जिसकी पाथ लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 480 मीटर। 480 मीटर विल बी द पाथ लेंथ। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट भी ट्रू है, सॉरी, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में इसने हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट, ये आपका ट्रू है, ठीक, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी में ओनली सेकंड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला उसने बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है। स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। स्टेटमेंट डी में उसने ऑप्शन डी में बोला उसने नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर आएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।